छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। कोई मैं देख रहा हूँ किसी का बच्चा ऑनलाइन में या चर्च में बैठा हुआ है और इसी समय उसके सुराख है, दिल में सुराख है। ये भविष्यवाणी नोट कर लेना, जो भी बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख है, भर रहा है वो सुराख यीशु के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम बीज के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, बीज बोएंगे। क्या आप तैयार हैं बीज बोने के लिए? बीज लेने वाले बनोगे कि बोने वाले बनोगे? खाने वाले बनोगे, देने वाले बनोगे? जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, जो इस समय अपने हाथों में बीज पकड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जब ये बीज बोएं इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर डोर इनके खोल दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने अपने हाथों में बीज पकड़े हैं, पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाएं। आमीन। मैं फिर कहता हूं 100 गुना फलवंत हो जाएं। आमीन। आपका बिजनेस 100 गुना चलने पाए। मैं फिर कहता हूं आपकी हड्डियां नसें 100 गुना जवान हो जाएं। मैं फिर कहता हूं ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। आपके लिए बंद पड़े डोर खोल दिए जाएं आज। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो आजाद हो जाएं। जिनके पास घर नहीं है, बीज बोने वालों के पास डबल स्टोरी होने पाए। मैं फिर कर अपने पड़ोसी को बोलो, बीज बोने वाले डबल स्टोरी होगी तेरे पास। बोलो हालेलुया। बोलो बीज बोने वाले। मैं देख रहा हूं कौन कौन बीज बोने वाला है, कौन कौन निकम्मा है। हालेलुया। बीज बोने वाले डबल स्टोरी हो जाए। तैयार है कि नहीं? बीज बोने वालों की डबल स्टोरी हो जाए। बीज बोने वालों के घर नए नए गिफ्ट आए यीशु के नाम में। नए नए गिफ्ट आए यीशु मसीह के नाम में। नई नई ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम में। बीज बोने वालों के घर, जो लेडीज है लेडीज, उनके घर नए नए सूट आ रहे हैं। आमीन। औरतें बहुत खुश होती हैं इस बात के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, जिसको नए नए सूट पाने का शौक है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा हाथ उठा लो, आपकी सूटों की दुकान खुलने वाली है, शोरूम। एक बड़ा शोरूम खोलेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये प्रोफेसी उसके लिए जिसको विश्वास है खोलना है। यस आमीन। जिसको खोलना है, ये प्रोफेसी उसके लिए है। क्या विश्वास करते हैं? मेरे को प्रभु ने कहा ऋतु तेरे लिए परमेश्वर डोर खोल रहा है। कम हियर ऋतु। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश। वहीं से खड़े रहो। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ कहाँ से आए आप? हैं? आगे आओ। कहाँ से आए? हैं? नकोदर। तो हाँ मेरी बात को सुनो ध्यान से, सामने है बेटे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अभी ऋतु है और करे के काम सब बंद पड़े हैं। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला भी। यस पापा। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के मैं काम खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। और खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो ऋतु हैं आपके, ऋतु खाली ऋतु ही नहीं, जिसके जो चर्च में प्रेजेंट हैं यहाँ पर, सबके काम खुलने के लिए जा रहे हैं आज। आज मिराइकल की शाम है, मिराइकल की मीटिंग है। उनके लिए मिराइकल होगा जो आमीन बोल रहा है। और पंजाबी में बोले या यूपी में बोले, जो अपने गात को हिला रहा है। अपने गात को मतलब अपने शरीर को हिला रहा है। जो बस ऐसे ही करते हैं आमीन, स्टैचू की तरह आमीन। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाओ। खा खा के कद्दू की तरह हो रहे हो। हिलाओ इसको, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के हिलाओ। उठो, देखो मैं इसको पकड़ के हिला रहा हूं जैसे आज। नहीं हाँ कोई नहीं वाला हाथ पकड़ो। तेरे घर में एक डबल स्टोरी बनने वाली है। बोलो आमीन आमीन। जब तक नहीं, मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरा हाथ नहीं छड़ना। तू भी बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन 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 सुन, आपके घर में मैं से देख रहा हूँ कोई 2 लड़कियां घूम रही हैं। यस, मेरी 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। हालेलुया हालेलुया। अभी वो छत पर घूम रही हैं। यस। अब वो एक दिन अमेरिका और कनाडा की छत पर घूमेंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर। क्या विश्वास करते हैं? यस पापा।
कहाँ पर है वो लड़कियां? हाँ, हालेलुया। 2 बेटियां हैं। कम एयर। कौन जाना था तुम्हारे से कनाडा अमेरिका? दोनों। कहीं मिले हो मेरे को? कोई बातचीत हुई मेरे साथ? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दोनों, इधर दिखा कैमरे में, 2 कुड़ियां दिखा, 2 कुड़ियां। अगर तुमने अपनी बॉडी को हिलाया, अपनी आत्मा को हिलाया, अपने अंदर जोश डाला, कह रहा तुम्हारा घर आज। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। यीशु मसीह की बोला हालेलुया। हैं? कितने टाइम से ट्राई कर रही है? बहुत साल हो गए जाने की कोशिश कर रही है। मैंने क्या रखा है परमेश्वर को, परमेश्वर पहले साढ़े चर्च में लेके आ, आता कितना कम खोल देगा जब हम प्रोफेसी करेंगे, काम खोलेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर का दास काम खोलता है, सुन रहे हो कि नहीं? ये होली स्पिरिट है और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अभी आने वाले समय में ऐसे, बेटा सोनिया के लिए प्रार्थना करना तूने। भाभी है। कौन है? भाभी है। आपकी भाभी है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। सुनो लड़की, सुनो, कोई लेडीज आपकी बहन कोर्ट केस जेल में है, जेल में है, आप उसके लिए रो रहे हो, बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, किसी ने बाहर भेजने के केस का ऐसे कुछ डाल दिया उसके ऊपर, एजेंटी के काम में 20 लाख में फंसा दिया। परमेश्वर का आत्मा करा बाहर आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह देना उसको, पवित्र आत्मा बोल रहा आपसे, लिख लेना, नोट कर लेना, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की ओर थे बातें। मैं आप मेरे को जानते नहीं हो, कहीं मिले नहीं हो, आप जानते नहीं हो, कहीं मिले नहीं हो। सुन रहे हैं कि नहीं? कई बार तुम्हारी मम्मी आने में कतराती है, सुन रहे हो? अब विश्वास करना है, आज से विश्वास करना है। मतलब जब आने जाने में दिक्कत नहीं मानना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि एक नई गाड़ी तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। 7 सीटर गाड़ी होगी वो। मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए खुश होकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कर्जा उतर रहा है। वो लेडीज सूटों की दुकान, मरियानी की दुकान आपकी होने वाली है। परमेश्वर काम खोल कर देने के लिए जा रहा है आपको। इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम कौन करता है? मेरे हस्बैंड। वो बिजली का काम करता है, इतना चलता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जा मैं तेरे को एक नया काम देता हूँ। ये विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से। ऋतु, आज से पवित्र आत्मा बहुत सारे बंधनों को तोड़ रहा है, आज से रास्ते खोल रहा है। आप आशीषित हो गए। अब से अपना अकाउंट चेक कर लेना, अपना एटीएम कार्ड चेक कर लेना। आपके अकाउंट नंबर में, आपके एटीएम में, चारों में से किसी के 7 आता है, 7 और 1 आता है आपके। हाँ, मोबाइल में भी, अकाउंट में भी, नंबर में 7 आपको कई बार मिलेगा, 1 मिलेगा। आप नोट निकालोगे उसमें भी 61 और 62 और 76 आपको नोटों के अंदर मिलेगा। मैंने क्या बोला? 61 या फिर 62 या फिर 76 आपको मिलेगा। और इसी समय 61, 62 और 76 परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। जॉर्ज 500 का नोट देखो, पवित्र आत्मा आपके लिए खोल रहा है, रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रॉफिट जी, आप अभी अभी प्रोफेसी कर रहे थे। हाँ। 17 आ रहा है। हाँ। इनके नोट में 17 है। यीशु गावा हमदत मेरी, मैं गावा नच नच के। मेरी तरफ देखो, आपके घर जो ब्लैक मैजिक था जिस वजह से तुम बढ़ नहीं रहे थे, मेरी तरफ देखना, निकल रहा वो। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी तरफ देखूंगा आज। हट जाओ, बिजली वाली है, इसको करंट नहीं लगेगा। निकल बाहर, इसके शरीर निकलो, पेट से सारा जादू टना टूट जाए। आउट, फ्री यीशु मसीह के नाम में। आज से बहुत सारे बंधन टूट जाएं, बहुत सारे रास्ते खुल जाएं। आज से पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालेलुया।
हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप, विश्वास कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये गिफ्ट होता है। पवित्र आत्मा ने जो मुझे बोला, मैंने आपको एक भविष्यवाणी करके दिखाया कि प्रभु आपको जानता है। कुछ लोग सोच रहे हैं शायद मैं इतनी दूर से ऐसे बोल रहा हूं। नहीं नहीं, अगर आप उछले अगला नंबर आपका होगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उछले इस भविष्यवाणी पे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा SNMRGHL वाले कर 500 गज का घर बनाएंगे। नाचे नाच के नाच वांगू जी, नाचे नाच के नाच वांगू जी, नाचे नाच के नाच वांगू जी, नाचे नाच के। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा? जो नाच रहे थे, क्योंकि मैं भी आपके साथ नाचना चाहता हूँ। यीशु दी जब करे, क्योंकि मैं भी छोटे से 300 गज के घर में रहता हूँ, तो मुझे भी 500 चाहिए। अब जिसको 500 चाहिए, गर्मी भगा दो आज अंदर से। देख लो, मेरे से ज्यादा गर्मी लग सकती है आपको। इतना मोटा कोट पहन के आइला है। आप विश्वास करो, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला भी, कहता है जो आज तेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, 3 हफ्ते के बाद किसी को घर, किसी को कार, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस खुलेगा, बहुत बड़ी दुकान खुलेगी। जिसके बच्चे की PR नहीं आई, सेट नहीं हुआ, वो बस जाएगा। जिसको डर है, जिसको डर है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरा बच्चा वापिस ना जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपका बच्चा देश में बसेगा, बसेगा, बसेगा। आमीन। कह रहा है ये भविष्यवाणी है। कह रहा है कि जिसके नाम ANRSGHPBML G से Y से K से गुड न्यूज आ रही है चर्च। 500 वाले, 500 वाले, 1000 वाले, 1000 वाले, ओ किले वाले, किले वाले। यीशु दी महिमा गावांगे, गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे, गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे, गावांगे। जी नच नच के गावांगे जी। बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, जो नौटंकी कर रहे हैं उनको 300 वाला ही मिलेगा। जो खूब उछल रहे हैं, जिसकी उतनी छलांग, वो भाई साहब 1000 गज के फार्म हाउस में भी जा सकता है। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। जे तू ये सुनो कर दाए प्यार बंदिया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर में विनती करता हूं, जो लोग उछल रहे थे, जो विश्वास कर रहे थे इस प्रोफेसी पर, मैं आज तेरे एंजल, तेरे स्वरदूतों को आदेश देता हूं, जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी को 52 डेज के अंदर पूरा करो यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे रास्ते खुल जाएं अब इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पिता मैं विनती करता हूं पिता उनके लिए कि परमेश्वर उनके घराने पर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। जो विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी मैं उनके लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं तुझसे, आज से इनका घराना आशीषें पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मुंह दिखाई दे। इसका मतलब दान डालो और बैठ जाओ। हाँ हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो मुंह दिखाई दे। हाँ, यीशु को मुंह दिखाई देते हैं जब आप दान डालते हैं। प्रार्थना करेंगे मास्टर सपना के साथ। सपना मुंह दिखाई दे। पग दे सागर बल दी अग चो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। पग दे सागर दी अग चो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। हालेलुया। कितने लोगों ने विश्वास किया आज कि परमेश्वर सच में जो आपके नबी ने बोला है वो मेरे जीवन में होने के लिए जा रहा है। देखो जितने ऑनलाइन चर्च में हैं, किसी का बुटीक होगा, किसी का बिजनेस होगा, किसी का वुडन का वर्क होगा, किसी का क्लोथ का होगा, टेक्सटाइल का होगा, लेकिन बिजनेस तो है ना। कितनों ने रिसीव किया जब खुदा के दास ने भविष्यवाणी की।
अगर एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, अगर सेम मैटर आपका है, तो आप जहां पर भी रिसीव करेंगे वहीं बरकत उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं सोचना उस सिस्टर का नंबर आया है। आपकी समस्या उधर अगर आपको सुनाई दी है तो विश्वास करो खुदा ने आपको आवाज लगा ली है, आपकी जो विनती थी खुदा ने सुन ली है, और जो खुदा के दास ने बोला वो आपको मिल गया यीशु मसीह के नाम में। और जो आपने बोया है, कितने लोग चाहते हैं कि वो स्वर्ग में रिसीव हो। तो विश्वास के साथ जितने भी ऑनलाइन खुदा के बेटे बेटियां हमारे साथ जुड़े हैं, जितने चर्च में मौजूद है, जितनों ने अपने हदी, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग को खुदा को भेंट चढ़ाया है, खुदा ने आपको देखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बोने को देखा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यहाँ बैठे हैं वो भी खुदा ने देखा है यीशु मसीह के नाम में। किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपने क्या बोया है। अगर आपने बता दिया तो आपने अपना प्रतिफल खत्म कर लिया। अगर आपने कोई बड़ी भेंट बोई और 4 लोगों को बाहर जाके बता दिया मैं ये PBSM में बो के आया हूँ, प्रतिफल खत्म हो गया। आपको नहीं पता खुदा ने आपको क्या बड़ा देना था और आपने खुद बोल के खत्म कर लिया। जब आप बोएं तो आपका दायां या बायां हाथ जान लेना पाए यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, हम बोएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि वॉलंटियर आपके बीच में है। जिसका सीट रह जाए वो हाथ हिला सकता है, वॉलंटियर आपके पास आएंगे। वॉलंटियर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, जहाँ भी बच्चे हाथ हिला रहे हैं आप वहाँ पर जाएं। और जितने ऑनलाइन चर्च में है QR कोड आप देख सकते हैं, बैंक डिटेल आप देख सकते हैं, अपने हदी, अपने दशवांश और स्पेशल सीड। कहते हैं जब बोने के लिए बोला जाए, जब बीज को बोने के लिए बोला जाए उस समय तैयारी करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको तैयार रहना, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में, एजुकेशन में कोई जंगली बीज ना बो जाए, तो आपको तैयारी रखनी है। आपको उनके लिए बीज बोना है, आपको प्रार्थना करनी है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर आपके घराने को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रभु ने चुना है, आपका अभिषेक किया, इसलिए खुदा आपको अपने भवन के अंदर लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। बुलाए गए बहुत हैं, चुने गए बहुत थोड़े हैं। लेकिन जो चर्च के अंदर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, वो सब खुदा के द्वारा चुने गए हैं। अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि खुदा की मर्जी से आप यहाँ पर आए हो, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। खुदा ने चाहा इसीलिए आप यहाँ पर आए हो, क्योंकि खुदा अगर ये सांस ना दे तो आप आज का दिन नहीं देख सकते। सांस के लिए धन्यवाद करो, शरीर के लिए धन्यवाद करो, जो बीज बोने के लिए दिया धन्यवाद करो, घर के लिए, कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करो। खुदा के कलाम में लिखा तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद सहित तुम्हारे निवेदन मेरे सामने भेजे जाएं यीशु मसीह के नाम में। कितनों ने आज धन्यवाद किया, खुदा तेरा धन्यवाद, तू मुझे इस भवन में लेकर आया। जो रोटी तूने आज मुझे देनी है उसको खुदा धन्यवाद के साथ खुदा आज मैं रिसीव करूंगा और खाऊंगा, ताकि खाकर मैं भूखा ना रहूं और तेरे पानी को पीकर मैं प्यासा ना रहूं। जब खुदा का वचन आपके अंदर आ जाता है तो आपको संसार की कोई भी बीमारी, गरीबी या कोई भी ऐसी चीज जो परेशान करती है, आप कभी भी उससे हारेंगे नहीं, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग है यीशु मसीह के नाम में। जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है तो शरीर परफॉर्मेंस अच्छी देता है यीशु मसीह के नाम में। और जब आपकी आत्मा स्ट्रांग रहेगी वचन के द्वारा, तो संसार से आप फाइट कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। शैतान से आप लड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आना कैसे पड़ेगा? खुशी के साथ। बोलना कैसे पड़ेगा? अपने आंसुओं को खुदा के सामने रखें, अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रखें और विश्वास करें जब खुदा के दास आज हमारे बीच में वचन को लेकर आए तो आपका जीवन बदले यीशु मसीह के नाम में। आपका चंडीगढ़ चर्च में अधमरे व्यक्ति के साथ हुआ एक हैरान करने वाला चमत्कार। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मनोज कौन है? मनोज, हु इज दिस मनोज? हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। मनोज हाथ पैर मुड़े हुए हैं, देखो 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 देखो। वाओ, एक्यूरेट प्रोफेसी। सचमुच इस भाई के हाथ पैर मुड़े हुए थे। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, देखो कितने लोग देख रहे हैं इसके हाथ पैर, देख रहे हैं कि हाथ पैर काम नहीं करते, आपके सामने काम करेंगे आज। प्रॉफिट जी ने की चैलेंज भरी भविष्यवाणी कि प्रभु काम करेगा आज। पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे। अमेजिंग मिरेकल। इस भाई को छुआ परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य ने। हाथों पे कैमरा करो दोबारा। हालेलुया टू जीसस। पैरों पर कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर। यू आर हील्ड। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मुझको यीशु दे। Wow, amazing miracle. Half dead patient is healed. कितनों ने देखा मेरा कल? दौड़ के मेरे पास, दौड़ के मेरे यीशु जी हालेलुया। मेरे यीशु जी
अद्भुत चमत्कार। हाफ डेड पेशेंट प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही हुआ बिल्कुल चंगा। ताड़ी बजाओ, शाबाश। ये वही हाथ, Glory to Jesus. हाथ पैर टेढ़े मुड़े हुए थे, मुंह टेढ़ा था, सीधा हो गया कि नहीं? Yes. जोर से तारीफ करो, जाओ जाओ। सूजी दे जोर, क्या बात है। आप देख सकते हैं कि इस भाई को कैसे लेकर आए थे और प्रॉफिट जी की प्रार्थना करते ही ये भाई सालों साल के पैरालिसिस से हुआ आजाद। अगर प्रॉफिट जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। ऐसे देख रहा था छतें उड़ेंगी, ट्रेनें आपस में टूट जाएंगी, कुछ हो जाएगा। एक बार फिर प्रॉफिट जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी हुई पूरी और न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। ये बहुत बड़ी अपडेट। रेल हादसे में अब तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा कितना जबरदस्त था। हवा में लटकी कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जाहिर कर रही हैं, ट्रेन के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हादसा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ। बताया जाता है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ते हुए स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। यह हादसा दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास हुआ, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर से प्रॉफिट जी के द्वारा की गई प्रोफेसी हुई पूरी। अगर आप भी प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी आशीषों को खुलवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के न्यू चंडीगढ़ चर्च में। हालेलुया। आपकी तालियां कम है। आप कितनों को यकीन है कि सच में खुदा का नबी यहाँ पे है? आपको सिर्फ दुआ करनी है, सिर्फ विश्वास करना है। काम पवित्र आत्मा ने अपने नबी के द्वारा अपने आप करना है, यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी सीट पे क्यों ना बैठे हो, किसी भी चेयर पे क्यों ना बैठे हो, ये नहीं सोचना मैं आगे नहीं बैठा शायद नजर नहीं आई, लेकिन पवित्र आत्मा की नजर आपके ऊपर है। आप चेयर पे बैठ के किसकी बुराई कर रहे हो, खुदा देख रहा है। आप किसकी भलाई की बातें कर रहे हो, खुदा देख रहा है। आप जो कर रहे हो वो खुदा देख रहा है, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा वचन के अंदर 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसके अंदर लिखा कि तू भलाई के काम कर ताकि खुदा तुझे बढ़ाए, यीशु मसीह के नाम में। बुराई को भलाई से जीत ले ताकि तेरे अंदर मसीहत के फल नजर आए, यीशु मसीह के नाम में। हमारे बीच में गवाहियां भी हैं, लेकिन हम गवाही भी सुनेंगे। जितने खुदा के बेटे बेटियों ने बोया हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। कोड दे सकते हैं जो कैसियो बजा रहे हैं। और कितने लोग चाहते हैं आज सच में खुदा आपकी विनतियों को सुने? तो अपने कॉपी पेन लेकर बैठना। जब खुदा के दास आपके लिए प्रार्थना करें, जब परमेश्वर के दास उस वचन को दें, तो आपको उन वचनों को लिखना है। आपको एक एक बात को लिखना है, क्योंकि जब आप सुनते हैं आपको चर्च में लगता है आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप गेट क्रॉस करते हैं बहुत सी बातें आपके दिमाग में आएंगी तो वचन मिसप्लेस हो जाता है। लेकिन जो काम की बात आपको लगे उसको लिख लो। आज लगे मेरे लिए प्रोफेसी वचन में हुई है, लिख लो। आज खुदा के दास जो खुराक दें उसको लिख लो, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो खुदा बाप काम करेगा, यीशु मसीह के नाम में। और जितने आज विश्वास करेंगे कि नबी के द्वारा आपके जीवन में बरकतें आए तो 100% आएंगी, यीशु मसीह के नाम में। कितने ईमान को लेकर खुदा के पास आए हैं आज, यीशु मसीह के नाम में। कितने रब से मिलने के लिए आज आए हैं, यीशु मसीह के नाम में। कितने सच में यीशु मसीह को कह रहे हो कि खुदा मुझे भर दे आज, यीशु मसीह के नाम में। मेरे बिजनेस को भर दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर को भर दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चों में आशीषों को दे दे खुदा, यीशु मसीह के नाम में। आज मुझे पार लगा खुदा उस रास्ते से, उस झील से। परमेश्वर तो झीलों पे चलने वाला परमेश्वर है। उस नदी से खुदा जहां मैं तैर नहीं पा रहा, आज तेरा पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे और मैं दौड़ने लगूं यीशु मसीह के नाम में, तैरने लगूं यीशु मसीह के नाम में। तो हम पहले गवाही सुनेंगे। अब मेरा विश्वास है इस गवाही को सुन के आपके जीवन में खुदा आशीषों को देगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पास्टर जी, जो भाई की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे कि 7 साल से इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, एकदम बंद पड़ा था। इन्होंने प्रोफेटिक वर्क और सीख किया। प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका बिजनेस बंद है उनका चलने के लिए जा रहा है। इस भाई ने प्रोफेटिक वर्क और सीख किया। बता रहे आज इनका बिजनेस सुपर डुपर हिट ब्लेस हो चुका है। दिता जो आनंद यीशु ने, भावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने, भावे ना किसे तो खोया। गवाही लेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और पास्टर सपनाथ जी और पास्टर श्री विजेंद्र सिंह जी
मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस चर्च के माध्यम से जुड़ा 2021 में आया, तब से मेरा 7-8 साल से बिजनेस बिल्कुल जीरो था। मैं 3 जोड़ी जूते बेचने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे को अपना खर्चा चलाने के लिए, और आज मेरा बिजनेस मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और मतलब इतना बिजनेस चल रहा है 20, 30, 40 जोड़ी बेचने के लिए भी मैं मज़े से पेटीएम में 5-5 हज़ार रुपये की एक दिन की सेल और 5-5 हज़ार रुपये नगद आ जाता है मेरे सुन पास। रहे हैं आप? ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आशीष वाली जगह पर आए और आशीष मिलेगी यीशु मसीह के और नाम मेरी में। मम्मी का पैर का ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, पैर की हड्डी बढ़ गई थी जी। और मैंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और उसी दिन मेरी मम्मी के पैर में आराम होता चला गया। 2 डॉक्टरों से मैंने एक्सरा करवाया, दोनों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। आज ऑपरेशन से बिल्कुल तरह आज़ाद हो गई मेरी मम्मी। कितने खुश हैं? ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद है, अगर आपको भी डॉक्टर ने, जैसे आपकी हड्डी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा ने वचन के अंदर नीति वचन 3 में कहा, मैं तेरी हड्डी की रक्षा करूंगा। बिजनेस चलता नहीं था, जब से खुदा के भवन में ब्रदर आने लगे, एक दिन के 5,000 कमा रहे हैं। थोड़ा है क्या? बहुत है। जोरदार तालियां बजाएंगे इस भविष्यवाणी के लिए जो खुदा के दास ने की। लेकिन मेरा विश्वास है, कितने आज ईमान को लेकर आए हैं यीशु मसीह के नाम में। आया मैं प्यारे यीशु, रख ईमान, चंगा करे अज तेरा कलाम, कर माफ तू बख्शणहारे, पर रूदे नाल खाली दिल सारे, पर रूदे नाल खाली दिल सारे, ओ पर रूदे नाल खाली दिल सारे, तालियों के साथ खाली दिल सारे, कर रहम तू बख्शणहारे, रहम तू बख्शणहारे, लब लब थके ना मिले आराम, लब लब थके ना मिले आराम। आज आप संसार में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलना। लेकिन दाऊद राजा बोलता है, खुदा मैं तो जगह जगह चला गया लेकिन मेरे जीवन में आराम नहीं आया, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ मेरे परमेश्वर। आज तू मेरे जीवन में आशीषों को देगा, आज मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा, मेरे बच्चों को चंगा करेगा और मेरे जीवन में गवाही बनाएगा। आज कितने हाथ उठाकर तालियां बजा सकते हैं और कितने बोल सकते हैं, लब लब थके ना मिले आराम, लब लब थके ना मिले आराम, लब लब थके ना मिले आराम। तालियों के साथ चंगा करे आज तेरा कलाम, चंगा करे अज तेरा कलाम, लकी नारे ओ खेवणहारे, अरे ओ लकी नारे ओ खेवणहारे, ओ पर रूदे नाल खाली दिल सारे, रूदे नाल खाली, तालियों के साथ, ओ पर रूदे नाल खाली दिल सारे, रूदे नाल खाली दिल सारे, कर माफ तू बख्शणहारे, कर माफ तू बख्शणहारे, तालियों के साथ, ओ कर माफ तू बख्शणहारे, कर माफ तू बख्शणहारे, आया मैं प्यारे यीशु रख ईमान, गावे अज रूदे नाल रज मेरी जान, गावे अज रूदे नाल, कर माफ तू तारणहारे, कर माफ तू तारणहारे, ओ कर माफ तू तारणहारे। कर माफ तू तारणहारे, तालियों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, खुदा तेरा नबी आ जाए तो वचन मेरे अंदर आ जाए, खुदा तेरा नबी आ जाए मेरा जीवन बदल जाए, खुदा तेरा नबी आ जाए तो मैं देखने लगूं, खुदा तेरा नबी आ जाए मैं सुनने लगूं, खुदा तेरा नबी आ जाए मेरा कोढ़ दूर हो जाए, खुदा तेरा नबी आ जाए तो मेरा बिजनेस दौड़ने लगे। कितने बोलने के लिए तैयार हैं आज? हाथों को उठाओ।
हाथों को उठाकर बोलो, खुदा मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा, तेरे नबी के द्वारा, उस वचन के द्वारा आज मेरे जीवन को बदल दे, मुझे भर दे खुदा, मेरे परिवार को भर दे खुदा, मेरे घराने को बदल दे मेरे खुदा। कितने तालियों के साथ बोल सकते हैं? हाथों को उठाकर तालियां बजाओ। अरे माफ तू बख्शणहारे, अरे माफ तू बख्शणहारे, लागी नारे ओखे बनहारे, आया मैं प्यारे यीशु रख ईमान, आया मैं प्यारे यीशु रख ईमान, आया मैं प्यारे यीशु रख ईमान। तालियों के साथ चंगा करे आज तेरा कलाम, चंगा करे आज कर माफ तू बख्शणहारे, कर माफ, तालियों के साथ कर माफ तू बख्शणहारे, माफ तू बख्शणहारे, पर रुदे नाल खाली दिल सारे, पर रुदे नाल खाली दिल सारे, ओ पर रुदे नाल खाली दिल सारे, रुदे नाल खाली दिल सारे, कर माफ तू तारणहारे, माफ तू तारणहारे, कर माफ तू बख्शणहारे, माफ तू बख्शणहारे, कर रहमत तू पालनहारे। रहमत तू पालनहारे। लेकिन जब तक आप अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को नहीं कहेंगे वो नहीं आएगा, जब तक आप नबी को नहीं मांगेंगे नबी नहीं आएगा। यीशु मसीह जक्कई के पास तब गया क्योंकि जक्कई वेट कर रहा था कि आज मुझे यीशु मसीह को देखना है। आज कितने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? आज कितने चाहते हैं यीशु मसीह आपके घर में आए? आज कितने लोग चाहते हैं खुदाबंद आपके घर में आए? कितने कर माफ तू पालनहारे, तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। कर माफ तू पालनहारे, ओ रबा शकल रबा शंकर, कर रहमत तू पालनहारे, तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर। कर रहमत तू पालनहारे, रहमत तू पालनहारे, लब लब थके ना मिलिया राम, के नाम लिया राम। दाऊद राजा बोलता है, मैं आशीष ढूंढता ढूंढता थक गया हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा। मैं शांति को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, मुझे नहीं मिल रही। लेकिन प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूँ और मेरी रूह जब तेरे लिए गाएगी तो एक सामर्थ मेरे अंदर आएगा यीशु के नाम में, एक अभिषेक मेरे ऊपर आएगा यीशु के नाम में, और मैं नया होता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ, तालियों के साथ जोरदार तालियां बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा का। वो बदलने के लिए जा रहा है आज आपको, अपने नबी के द्वारा चंगा करने के लिए जा रहा है आपको। लेकिन जो तालियां बजाएगा आज वही बड़ाई को पाएगा, जो जोरदार तालियां बजाएगा आज वही चंगा होकर जाएगा। कितने तालियां बजाने के लिए तैयार हैं? कितने दस्तार वाले बाजे के साथ तारीफ करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही नबी वेदी पर आएगा आधे तो उन्हें देखने से ही चंगे हो जाएंगे, कलाम को सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। बोलो खुदा मुझे भर दे, आज पवित्र आत्मा से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे, क्योंकि खुदा जब तेरा नबी आए मेरा जीवन बदल जाए। कर माफ तू पालनहारे, कर माफ तू पालनहारे, कर रहमत 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 तू पालनहारे, रहमत तू पालनहारे, कर रहमत तू पालनहारे। रहमत तू पालनहारे। सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। विश्वास है आपको? कई लोग तो कह रहे इतनी सड़ी हुई गर्मी में कैसे, सारा पाउडर भी उतर गया। सारे बोलो हालेलुया। आज आप पाउडर से नहीं, आज आप परमेश्वर के कलाम से सुंदर होने के लिए जा रहे हैं। हाँ कि ना? कितनों को विश्वास है आज? तो अपनी बाइबल खोल लो आज। जिनको विश्वास नहीं है वो अपना मुंह खोल लो आज। बोलो हालेलुया।
विश्वास करो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। Yes, amen. आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। अब इसी से मैं आंख बंद करके जो भी कुछ मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं आप परमेश्वर से। मांगे आप, मैं आपको सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप क्या मांग रहे हैं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं कि आप जो मांगना चाहते हैं मांगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। विश्वास करना है आज कोई भी घटी में नहीं रहेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुनने के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, पंजाब से, जम्मू से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी आज भूखे और प्यासे हैं पिता, मैं इनकी ओर हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए, 100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए, हर ब्रांच में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो इनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करना आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। बॉम्बे ब्रांच मैं देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। अंधेरी ब्रांच मैं देख रहा हूँ, शाबाश आपको। इसी से मैं प्रभु का आत्मा पसंद करता हूँ उन लोगों को जो हाथ हिला रहे हैं, शाबाश। अंधेरी ब्रांच, उल्लास नगर ब्रांच, बम्बई ब्रांच, सारी जगह जो भी लोग सुन रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हांगकांग मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ से भी मैं देख रहा हूँ इसी समय सब लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। हर संडे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, हर संडे जो ब्रांचों में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देना चाहता है जो लोग ब्रांचों में, जो लोग संडे चर्च में आए हैं। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं आज अपनी बाइबल खोलें सब, व्यवस्था विवरण उसका 30 चैप्टर और उसका 20 अध्याय। आप चर्च आए हैं, अपने पड़ोसी को बोलो आप चर्च आए हैं कि नहीं आए हैं। आप चर्च आए हैं, पूछो अपने पड़ोसी को चर्च आए हो। मुझे लग नहीं रहा आप चर्च आए हो। जो हालेलुया बोल रहा है वो लग रहा है। आप लग रहा है कोई गांव वालों को चर्च लग रहा है पास में। आप समझ में आए कि नहीं? आप जब तक हालेलुया का नारा नहीं लगाते दीवार गिरने वाली नहीं है। हालेलुया। विश्वास करना। हालेलुया। हम जल्दी से निकालें व्यवस्था विवरण 30 का 20। आज आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को बसाना चाहता है। कितने लोग बसना चाहते हैं? अपने शहर में बसना चाहते हो कि उजड़ना चाहते हो? गांव में बसना चाहते हो? आप विदेश में बसना चाहते हो? आप अपने कारोबार को बसाना चाहते हो? मैंने क्या कहा, आज की मीटिंग आपके लिए ब्लेसिंग वाली मीटिंग होगी यीशु मसीह के नाम। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे घराने को बसाऊंगा, तुम्हारे बिजनेस को फैलाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को देशों में विदेशों में बसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर चीज में तुम बसते चले जाओगे, अनुग्रह पाते चले जाओगे। क्या आप तैयार हैं बसने के लिए? पवित्र आत्मा बताना चाहता है। बहुत बार लोग बसना चाहते हैं, अपने कारोबार को देखना चाहते हैं, अच्छा चलाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, जो लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए, कभी मेरा बच्चा बाहर से वापस ना जाए, कभी इस बार सैलरी मिले ना मिले। अगर आप डर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं बस परमेश्वर से प्रेम करना और लिपटे रहना, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उससे लिपटे रहते हैं। क्या करते हैं? लिपटे रहते हैं। परमेश्वर उनके ऊपर दया पर दया, दया पर दया, दया पर दया करता रहता है। आमीन। याद रखना, जब लिपटना क्या होता है? कितने लोग जानते हैं लिपटने को? लिपटना, छोटा बच्चा देखा आपने, वो डैडी को दूर से देखता है और भाग के डैडी लिपट जाता है उसकी गोद में। मम्मी को देखता है तो मम्मी पे लिपट जाता है। वो अपनों को देखकर लिपटता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय को देखकर छलांग मारते हैं चाय पर, आप सुबह उठते ही आलू के परोठे की ओर लिपटते हैं,
आप सुबह उठते ही टीवी खोलते हैं, न्यूज चैनल, क्या आ रहा, आंख खुलेगी, ऐसे खोलते हैं थूक से आंख। कह रहे कि आप अगर संसारिक चीजों से लिपट रहे हैं तो परमेश्वर आपको बसाएगा नहीं, बिजनेस बसेगा नहीं। लेकिन जितने लोग सुबह उठते ही कह रहे कि बाइबल खोलते हैं, वो परमेश्वर से लिपट गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? एक पन्ना पढ़ो चाहे 2 पढ़ो, पर पढ़कर आना घर से। अपने पड़ोसी को बोला, ओए पढ़कर आना घर से, आज काउंटर होगा तेरा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा कह रहा है 1 पन्ना पढ़ो, 2 पढ़ो, पर घर से पढ़कर आना। अगर आप पढ़कर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं लिपट कर आ रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा कह रहा है कोई सांप तेरे पास लिपटने ना पाएगा, तेरे पैर को छूने ना पाएगा, कोई बिच्छू तुझे छूने ना पाएगा, कोई कर्जा तुझे छूने ना पाएगा, कोई बीमारी तुझे छूने ना पाएगी। आज विश्वास करना है, आप बसेंगे। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी गलतियों के कारण कहते हैं परमेश्वर हमारे कामों को रोक देता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई बार परमेश्वर बसाना चाहता है और कई बार परमेश्वर आपको उस स्थान पर तो ले जाएगा, लेकिन कई बार आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी जो डिमांड होती है परमेश्वर से लेना है, हो सकता है आपका घर हो, आपकी इच्छा हो मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन वो आप कभी नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि पुराने नियम के अंदर जब इजरायली लोग गलती करते थे तो उस समय में ऐसी कुछ गलतियां थी जिनके कारण परमेश्वर कहता है उन्हें पहुंचा तो देता था, उन्हें लेकिन रास्ते में उनकी मदद तो कर देता था, लेकिन जो चीज जो मंजिल उन्होंने बनाई होती थी वहां तक वो पहुंच नहीं पाते थे। हो सकता है आपने कोई सोचा हो कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा अपने बच्चे को, मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को, और आप प्रार्थना करने वाले योद्धा भी आज निराश हैं इस बात के लिए। कई मसीह लोगों ने सोचा है कि मैं भी अपने बच्चों को प्रॉफिट बजिंदर की तरह प्रॉफिट बनाऊंगा या पास्टर बनाऊंगा, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक उनके बच्चे कह रहे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कारण परमेश्वर का आत्मा कहता है छोटी छोटी गलतियां हमारे वंश के लिए रुकावट बन जाती हैं। कई बार हमारी ही गलतियां, हमारे ही मुंह के शब्द, हमारे ही विचार कई बार हमें परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में 30 के 20 में वादा किया कि मैं तुम्हें बसाऊंगा। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। वो कहता है परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, उसको कहा जा इस्राएलियों को कह दे, कहते हैं कि अगर तेरे लोग परमेश्वर से प्रेम रखें, प्रेम का मतलब ये नहीं कि रोज बोलो आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। अबे आई लव यू कर रहा, देख के चल नहीं रहा सड़क पर, और सड़क ने आकर ठोक दिया तुझे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप लव यू करते हैं, वो लव यू पापा बच्चा करता चला जाए, कहना नहीं मान रहा। माँ ने कहा कि बेटे स्कूल में जब जाओ तो लेफ्ट और राइट देखकर, रेड लाइट देखकर पार करना, लेकिन बच्चा बस यही करता जा रहा, लव यू पापा, लव यू मम्मी, लव यू पापा, लव यू मम्मी। और रास्ते में क्या हुआ? ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अगर आज्ञा नहीं मानी तो नुकसान आपका होगा, भले आप परमेश्वर से कितना भी प्रेम करते हो। देखो फिर क्या लिखा इसी में, कहता है परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, हाँ आगे, यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। और सारे बोलो और दूसरा काम भी करो। पहला प्रेम करो, जोर से बोलो और। ये स्टाइल किसका है? ये एक क्रोध करने वाले व्यक्तियों का स्टाइल है। और तू साडी गल ना मन्नी ना, तेनू छड़ देंगे। कह रहा है कि और दूसरा काम भी करो, उसकी बात मानो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी बात नहीं मानेंगे, आज से खुदा की बात मानेंगे। कह रहा उससे लिपटे रहो। तीसरा कह रहा और उससे लिपटे रहो। क्या करो? उससे लिपटे रहो। पहला प्रेम करो, दूसरा उसकी बात मानो, तीसरा उससे लिपटे रहो। क्योंकि जीवन कहता है कि करे अगर लंबी आयु चाहिए तो अलर्ट होकर आपको चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप अभी सफर में हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पवित्र हूँ, मैंने तो आज तक कोई गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, ठट्ठा नहीं किया। मैं आज ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में पवित्रताई में चले, लेकिन उन्हें एंड में जाकर वो चीज नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसका मतलब पवित्रताई में चलने वाले लोगों को भी से भी गलती हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब आपने अब तक कोई चीज अगर अब तक नहीं बनी है,
परमेश्वर आज रात कहता है कि बनाने वाला है कहीं, लेकिन अगर आप बस नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं चूक कर दिया आपने। कोई हो सकता है कोई आज्ञा मानने में चूक कर दियो, कोई बात करने में चूक कर दियो। लेकिन इस समय इजरायली डरे हुए थे, इतना डर डर के चलते थे परमेश्वर से कि परमेश्वर कहीं हमारे से चूक ना हो जाए। और आज का इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, फोन पर बात बात पर, ये व्हाट्सएप झूठ बुलवाता है, मैं हूं नहीं घर पर, मैसेज कर दो, हालेलुया कहता है। लेकिन आप आज बहुत सारे लोग कह रहे परमेश्वर की दया में चल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें चला रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें उसके कारण आज हमारे काम नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के काम वहीं रुके रहते हैं। एक विश्वासी मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा कि पादरी साहब मेरा बच्चा विदेश में सेट नहीं हो रहा, PR नहीं मिल रही, लेकिन मेरी क्या गलती है, मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके कारण हमारे काम रुक जाते हैं। कहते हैं वो बस नहीं पा रहा है अपने शहर में। मैंने कहा जब मूसा ही नहीं बस सका कनान में तो तू क्या बसेगा, तू कौन से खेत की मूली है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है ये जब भी मैं इसका काम बनाता हूँ तो ये एक बड़ी गलती करता है। ये कहता है कि मैं किता, मैं प्रार्थना की, मैं ए किता, मैं ओ किता। आपको बताइए पंजाबी में मैं किता, ओ किता, इंज किता, वैंज किता, कीता पीता तेरे लिख देंगे चाटा ला के तेनू चीता की कीता तू जिंदगी में क्या किया आपने, क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है कि आप घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको बसाता है जो कह रहा है छोटा सा भी काम करता है तो वो ये कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने नहीं, ये तूने किया है। हालेलुया, ये मैंने नहीं, तूने किया है परमेश्वर। ये घर मैंने नहीं अपनी बहन को, ये तो तूने दिया है। ये संसार में बच्चे कह रहा मैंने नहीं, तूने दिए हैं परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। इस बच्चे को अमेरिका मैंने नहीं भेजा। आपने बोल सुना होगा मसीह लोगों का, मैं तो कहता वड्डा मुंडा किथे है, मैं ना अपने मुंडे नू कनाडा भेजता, मैं बेशरम, मैं भेजता इंग्लैंड, मैं भेजता अमेरिका, मैं भेजता। अरे किन्ने भेजा? एजेंट ने भेजा। मसीह लोग नहीं बोलते ऐसे, हम बोलते हैं हमारे खुदा ने उसे भेज दिया है यीशु के नाम में, हमारे परमेश्वर ने भेजा है। अगर आप अपने शब्दों को सही करें, मैं कह रहा हूं जहां आप नहीं बस पा रहे हैं आज से आप बसने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आदमी कह रहा है मुझे, मैं पवित्रताई में हूं, मैंने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। मैंने पंजाब में देखा ज्यादातर कि बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारे विश्वासियों में कह रहा कहीं पर भी कोई भी हो, उनके अंदर ये शब्द जरूर पाया जाता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी एक भी मदद नहीं किया। आप जब लोगों को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, जब आप अपने परिवार को दुखड़ा सुनाते हैं, तो आप अब ये बात बोलते हैं, जब आपके चर्च से कोई चला जाता है तो पादरी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने तो उसके लिए प्रार्थना किया था और मेरी प्रार्थना से उसका घर बसा, मेरी प्रार्थना से उसका ब्याह हो गया, मेरी कारण यह हो गया। मैंने कहा कि वो फेल है वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर को नहीं देते महिमा, तो इसी कारण से कहता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर आपको बड़े मुकाम पर ले जाएगा नहीं, बसाएगा नहीं। अगर आपके अंदर महिमा पाने का घमंड, ये महिमा पाने का घमंड होता है, ये पादरी क्या विश्वासियों के अंदर भी मिलता है, ये एक बिजनेसमैन के अंदर भी मिलता है। सबको एक दूसरे से होड़ है आगे निकलने की। कितने लोगों को होड़ आगे निकलने की? अगर मैं कहूं कि आप अपने पड़ोसियों से आपका बड़ा मकान होगा भी करेंगे आमीन, इसका मतलब होड़ है आपको आगे निकलने की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है महिमा पाने का घमंड है, आप आगे निकलो, लेकिन जरूरी है आपका बिजनेस अच्छा हो, जरूरी है कि ताकि पृथ्वी के छोर तक तुम मसीह के गवाह ठहरो। लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो परमेश्वर को कहो परमेश्वर ये तूने दिया है। हालेलुया। लोगों के सामने कहने वाले हो परमेश्वर ये तूने दिया है, तूने पहुंचाया है, तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं था, तेरे बिना तो मैं बेकार था। एक जगह पर मूसा गलती कर चुका है, व्यवस्था विवरण 34:4 में पढ़ते परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा मैं तुझे अमेरिका देश दिखाऊंगा, उसको कहा मैं तुझे कनान देश दिखाऊंगा। हालेलुया। सारे बोलो कि मैं तुझे अमेरिका दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो हाँ सिर्फ मोबाइल में दिखाऊंगा लेके नहीं जाऊंगा। सुन रहे हो क्या? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे अमेरिका दिखाऊंगा। सपने के पुलाव दिखा रहे हो एक दूसरे को,
आप कहते हो कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, तेरा रिश्तेदार ले जाएगा, तेरा परिवार ले जाएगा। परमेश्वर ने भी यहाँ पर मूसा को क्या कहा? बोलता है जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। दिखाया सिर्फ, सुनो, दिखा कर वही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है। किसको दिखाया? मूसा को, आंखों से। कनान देश, क्या लिखा? परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। कितनी अफसोस की बात है। अरे किसके बारे में? वो जन जिसने त्याग कर दिया सारी जिंदगी परमेश्वर के लिए, वो जन वहां नहीं जा पाया कनान देश के अंदर। हो सकता है आपने त्याग कर दिया हो परमेश्वर के लिए, आपने बड़ी भक्ति की हो। कौन है मूसा? टॉप का प्रॉफिट है, टॉप का पास्टर है, टॉप का करा के सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग है उसके ऊपर, परमेश्वर से भाई की तरह मानता है और उसे कह रहा कि इतना उसकी सुनता था। वो कहता था कि तू मुझे दर्शन दे, और वो कहता था तेरा मेरा प्रकाश तुझे दिखाई देगा। उससे बातें करता था जैसे आमने सामने बातें करता है। इतनी अनॉइंटिंग है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहता है ये एक आदमी को परमेश्वर एक गलती के कारण, एक चूक के कारण इसको माफी नहीं मिली इस बात की। हालेलुया। इसको कहा मैं तुझे वहां नहीं लेकर जाऊंगा। हो सकता है कोई ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो और इसी समय वो कह रहा हो कि उसका सवाल हो कि परमेश्वर मैंने इतने साल से शराब नहीं पिया, रो रहा हो, मेरा बिजनेस बंद है, मेरा परिवार, मैं जो चाहता हूं, मैं बसना चाहता हूं देशों में विदेशों में, लेकिन मैं सेट नहीं हो पा रहा हूं, किसी गवर्नमेंट जॉब में सेट नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। मैंने क्या कहा? आज बिजनेस सेट होगा, बसेगा, आपका घराना बसेगा, बच्चे बसेंगे, परिवार बसेगा, आप बसाए जाएंगे। चर्च आमीन। जो आपको उखाड़ने की तैयारी कर रहा है उसे उखाड़ दिया जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन। आपको विश्वास करना है, बस धीरज रखना। अगर आज आप कलाम को ध्यान से सुने, ऑनलाइन चर्च कहता है कि आप बसेंगे, कोई माइकल आपको उखाड़ नहीं सकता। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता, मेरे यीशु ने मुझे बसा दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ? यीशु ने बसाया है, आपके ऊपर यीशु का हाथ है। लेकिन यहाँ पर मूसा कह रहा है कि ये गलती कर चुका है। ये गलतियाँ कई बार हो जाती हैं इंसान से। इन गलतियों के कारण कहते परमेश्वर ने मूसा को कहा सिर्फ दिखलाऊंगा। हो सकता है आपको भी रोड टीवी में अमेरिका देखने को मिलता हो, लेकिन 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कांगकांग, पोंगकांग, जहाँ जहाँ भी हैं आप वहाँ एक बार भी ना गए हों। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि सब लोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूसा स्वर्ग नहीं गया। मूसा स्वर्ग गया, लेकिन जो उसकी इच्छा थी वहां नहीं गया। जो आपकी इच्छा है, कई बार छोटी छोटी गलतियों से के कारण आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं बसेंगे जहां आपका मन लगा हुआ है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहता है कि इन गलतियों के कारण, क्योंकि कह रहा है कि 3 तरह की गलतियां। एक बार कह रहा है जब पवित्र आत्मा के विरोध में बुराई की जाए, कह रहा है कि और जो लोग कई बार गुस्से में आ जाएं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें, अपनी बड़ाई मारने लगें और घमंड करने लगें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं बुराई करने वालों से दूर हो जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो इस मैसेज से हमें सीखने को मिलती हैं। आज मूसा इतना अभिषेक था, उसने त्याग किया, उसने रानी का महल छोड़ दिया, उसने राजा का पद छोड़ दिया, उसने फिरौन राजा का, मैं कह रहा हूँ कि उसके वंश में राजकुमार कहलाना छोड़ दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है। कहता है कि उसने, मूसा ने कहा मैं 10 चमत्कार जो मैंने किए, कहता है कि पवित्र उस समय में वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी थी। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, ऑर्डर करता था। ऑर्डर 10 चमत्कार हो जाते थे। याद रखना, तुम ऑर्डर करोगे 10 नहीं सैकड़ों चमत्कार होंगे आज के बाद। आमीन। लेकिन ये गलतियां अपनी जिंदगी में ना करें। यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने कहता देखा मूसा को और कहा करा मूसा अलर्ट हो जा अपने जीवन के प्रति। लेकिन मूसा कई बार कहता है कि लोगों के भड़काए में आकर गलती कर गया है। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, कई बार हम अलर्ट नहीं रहते दूसरों के करे कि अपनी लाइफ के प्रति। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपको माफी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज ही बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लंबी उम्र मिलने वाली है चर्च। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू अब कनान देश में नहीं जाएगा, कारण कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे को एक पहाड़ी मिलेगी और करे जब इजरायली प्यासे हों
तो उस पर तू एक बार डंडा मारना, लेकिन उसने कितनी बार मारा? 2 बार। कितनी बार मारा? 2 बार। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी गलती होगी हो, उसकी गलती हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से माफी मांग रहा है, लेकिन माफी नहीं मिली उसे, कनान देश नहीं मिला, कनान देश नहीं मिला। पुराने नियम में माफी परमेश्वर बहुत मुश्किल से देता था, आप समझ रहे हैं। लेकिन इब्रानियों की किताब 12 के 15 को पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। इब्रानियों 12 के 15, मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं कि जो कह रहे क्षमा नहीं मिल रही थी मूसा को, वो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए भेज दिया क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि कोई अनुग्रह से वंचित ना रहे, ताकि हाँ क्या लिखा? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बस कह रहे देखो, कह रहे ध्यान से देखते रहो, सारे बोलो ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कितनों को समझ में आती है बात? ध्यान से देखते रहो। मैं आपको आराम से समझाता हूं। अगर मैं यहां पर जलेबी बंटवा दूं वॉलंटियरों को कहकर, तो मैंने कहूंगा ध्यान से देखो, कोई रह ना जाए, सबको जलेबियां बांट दो। और वो पूछेंगे हाँ भाई कौन रह गया, तो आप में से जिसको रह गया होगा वो हाथ खड़ा करेगा, कहेगा मैं हूं वो, जलेबी मुझे नहीं मिली। अगर मैं एक समोसा बंटवाऊं, कोल्ड ड्रिंक बंटवाऊं, तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? कितनों को कोल्ड ड्रिंक मिली जो मैंने दी, अभी मैंने आते ही गेट पे दी थी? कितनों को मिली? कौन कौन रह गया उसको भी दिलाऊंगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन रह गया? सब लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। तो कह रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर कह रहा है, कहता है आज यीशु मसीह के आने के बाद, कहता है ध्यान से देखने के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया है। कह रहा है जो माफी मांग रहा है कोई रह ना जाए आज रात, कोई ना रह जाए आज रात। अगर किसी से गलती हुआ है कर आज रात, कहता वो बस नहीं पा रहा अपनी गलती के कारण, बिजनेस खुल नहीं पा रहा, लेकिन अगर आज कोई दया मांग रहा है, स्वर्गदूतों जाओ उन्हें दया दे कराना, दया दे कराना, आज कृपा कर कराना, भलाई कर कराना, दया कर कराना, अनुग्रह कर कराना, एक भी ना रह जाए। कौन कह रहा है? परमेश्वर। एक भी ना रह जाए। उसका दिल इतना बड़ा है, कह रहा बांटने के लिए आया हुआ चर्च, आज नए नए बिजनेस खोलने के लिए आया हुआ, आज कहता अनुग्रह करने के लिए आया हुआ, आज कहता है एक भी ना रह जाए आज। अरे प्यारा लाल भी ना रह जाए आज, कोई ना रह जाए आज। बोलो हालेलुया। छोटा लाल है चाहे बड़ा लाल है, कोई नहीं रहेगा आज। आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन शर्त ये आपको माफी मांगनी है। अगर आज आपको कोई गलती का एहसास हो रहा हो, कहता कई बार काम बंद कर देता है शैतान, और कई बार परमेश्वर ऑर्डर दे देता है काम बंद करने के लिए, इसलिए कि ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं उस पर ध्यान करें। और जब आप ध्यान करते हैं तो परमेश्वर कहता है ध्यान कर, स्वर्गदूतों जाओ, और कहता है कि जो रह गए उनको दे दो। बोलो हालेलुया। कितने लोग, आप मेरा क्वेश्चन है लोगों से, पवित्र किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र, पवित्र कोई? हाँ हाँ, क्वायर, वॉलंटियर, पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी हो, इतने साल से चर्च आ रही है, बेइज्जती करा रही है। पवित्र किसे कहते हैं? जो ईमानदारी के साथ अपने लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रति ईमानदार है, उसे पवित्र कहते हैं। पवित्रता से चलना। नहीं नहीं, ताड़ी मत बजाओ। पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी होके बता। ब्लैक सूट, हाँ ब्लैक कमांडो, जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया। ताड़ी बजाएंगे। पवित्र किसे कहते हैं? कह रही किसी इसने पाप ना किया हो, मैं कह रहा हूं लेकिन सबने पाप किया। कह रहे सुनना ध्यान से, कह रहा पवित्र किसे कहते हैं? कह रहे जो पाप करते पकड़ा ना जाए। तो इसका मतलब बात सेम ही है, जो पाप करते पकड़ा ना जाए, और जो पकड़ा जाता है वो दुनिया की नजर में गंदा है, पापी है, पवित्र नहीं है। बस फर्क इतना ही है, कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बस इसलिए पवित्र बनकर घूम रहे हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बनकर घूम रहे हैं। पवित्र बनकर घूम रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि गलती क्या हो रही है अंदर, और मूसा का काम रोक दिया गया है।
मैं क्या कह रहा हूं कि आप भी हो सकता है पवित्र बन के घूम रहे हो, धर्मी बन के घूम रहे हो, धर्मी का नाटक कर रहे हो, पवित्रताई से चल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति आप अलर्ट नहीं है तो आप चूक जाएंगे, शैतान गिरा सकता है। मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति अलर्ट वो रहता है जो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से रोज मांगता है कि परमेश्वर कहीं मैं गिर ना पड़ूं, परमेश्वर मैं सावधान रहूं, अलर्ट रहूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं अलर्ट रहूं आज से। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए? आपने सुना एक इंग्लिश की स्टोरी सुनी आपने? सारे बोलो जॉनी जॉनी यस पापा। उसने पूछा जॉनी जॉनी, कहता यस पापा। कह रहे ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाई, नो पापा। ये इंग्लिश मैंने स्कूल में पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था भाई साहब, सच्ची। मैंने किसी से हिंदी पूछ करवाई इसकी, तब मुझे पता लगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या इसकी हिंदी? कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो माफी नहीं मांगते। एक छोटा बच्चा, उसके बाप ने बुलाया, कह रहा जॉनी जॉनी, कहता यस पापा। कह रहा शक्कर खाया, नो पापा। झूठ बोला, नो पापा। कह रहा मुंह खोल के दिखा, पकड़ा गया तो हंस रहा है। आप समझ में आए कि नहीं? औरतें जब अपने पति के जेब में से पैसे निकालते हुए, शराबी के जेब में से पैसे निकालते पकड़ी जाती हैं तो कैसे करती हैं? करे क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या करती है, क्या कर रही है? तेरे लिए जोड़ रही हैं, तू शराब चढ़ा देने सारे। समझ आई कि नहीं? जॉनी जॉनी यस पापा हैं, अभी चल रहा है, पवित्र बन के घूम रहे हैं। अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अलर्ट रहो अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि शैतान जानता है आप किस स्थान पर कमजोर हैं, क्या कमजोरी है आपकी, लेकिन वो बताना चाहता है, इसलिए कह रहा है ध्यान से देखो। अगर किसी का काम बंद पड़ा हो, मैंने आज मीटिंग रखा है मेरा कलमनी का, कह रहा बंधन तोड़ने वाली मीटिंग, शराब खत्म होने वाली मीटिंग, करे छुपावा गड़ावा सोना, गड़ावा धन बाहर आने वाली मीटिंग। कह रहा है जो काम रुका हुआ है वो बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है। कहता लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो रह गया हो ध्यान से देखो, मैं भेज रहा हूँ स्वर्गदूतों को, ध्यान से देखो। जो कोई रह गया हो, जिसको क्षमा ना मिली हो, जिसको बरकत ना मिली हो, आज दे कर आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज दया कर आओ, उसका काम खोल कर आओ यीशु मसीह के नाम में। आदेश दे रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ उन लोगों की जिंदगियों में काम हो रहे हैं। स्कूल में जो बच्चा पहले सेमेस्टर में फेल हो जाए, दूसरे में, तीसरे में, लास्ट सेमेस्टर में मैडम क्या करती है, उसको 33 नंबर देकर पास कर देती है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि इसका साल खराब ना हो जाए, उसका साल खराब ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर भी कहता है अपने लोगों को दया पर दया करता रहता है, कहीं इनका तरक्की का साल रुक ना जाए, ये होपलेस ना हो जाए, ये उसका उत्साह खत्म ना हो जाए। याद रखना आपके काम बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं अब भी पाप में हूँ तब भी परमेश्वर मेरे काम बना रहा है, ये गलतियाँ मैं करता रहता हूँ तब भी काम बना रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा मुकाम स्टॉप हो जाएगा, जिस मंजिल पर जाना रुक जाओगे। कहता है कि लेकिन आप नहीं। दाऊद को बोला कि तू नहीं बनाएगा घर, पहले बोला तू मेरा भवन बना, फिर कहता तू नहीं बनाएगा तेरा बच्चा बनाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहता है परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि आप छोटी छोटी गलतियों में चूके मत। पवित्र आत्मा आज उन लोगों से कह रहा है जिन्होंने माफी मांग ली है, जो लोग परमेश्वर से कह रहे हैं हाथ उठाकर कहो आज कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं अपने जीवन के प्रति अलर्ट रहूं, मैं अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट रहूं, छोटी छोटी बात का मैं ध्यान रखूं। परमेश्वर आप समझ रहे हैं? आपने देखा शादी में कितने लोग जाते हैं सफेद कपड़े पहन कर, देखा आपने खाते हुए को? कभी आपने शादी में देखा, शादी में सफेद कपड़े वाला जब या सफेद सूट वाली औरत जाएगी तो